हाय वेलकम बैक। सो मैं कमेंट करना चाहता हूँ बीर बाइसेप्स जो रणवीर अलाहाबादिया है उसने उन्होंने एक पोस्ट किया था, डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फक ऑफ। वो मैंने ऐड कर दिया, जस्ट इग्नोर दैट। सो बेसिकली ये बंदा इसे हर जगह घुसाना है कुछ भी, ठीक है। मतलब हमारे सोल्जर्स वहाँ पर बॉर्डर पर मर रहे हैं और इसे अपनी पाकिस्तानी फॉलोअर्स के प्यार हो रहा है, ठीक है। सी, हम भारत में रहते हैं, भारत एक डेमोक्रेसी है, प्रजाप्रभुत्व, एंड यहाँ पर हमें हर किसी को क्वेश्चन करने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी पार्टी से हो तो मोदी जी को क्वेश्चन कर सकते हो या फिर राहुल जी को क्वेश्चन कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपको, हमारा भारत सरकार ही हम सभी को वो राइट देता है। बट लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान और इंडिया की, हो सकता है दूसरी कंट्री भी है उसके साथ भी झगड़ा हो जाए, तब बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, ठीक है। इंडियन आर्मी का या फिर इंडिया का जब बात आती है तो ये पार्टी वार्टी हिंदू मुस्लिम या अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब बकवास है, समझ रहे हो। एंड ये उनसे माफ़ी मांग रहा है अभी, वो भी मतलब हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर मर रहे हैं और ये माफ़ी मांग रहा है। हाँ, हर जगह लोग एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, एंड मैं इस पर कोई एडिट नहीं डालूंगा। लेकिन देखो, अगर ये इसने कुछ ऐसा बताया होता कि द ग्रेटर ह्यूमैनिटी, द ग्रेटर गुड, भगवान ने किया कि क्या बोलते, सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे, जो सत्ययुग में होने वाला है ना, या फिर स्वर्ग में होता, वैसा वैसा कुछ कॉन्सेप्ट इसने बताया होता तो मे बी ओके, मे बी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान की। हमारे सोल्जर्स वहाँ बॉर्डर पर मर रहे हैं और ये कह रहा है कि ये माफ़ी मांग रहा है पाकिस्तान वालों से, ठीक है। पीस ऑफ शिट। एंड दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे। अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो मिसाइल नहीं, सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब ही डालता उनके ऊपर। मैंने ट्वीट भी किया था ट्विटर पर और मेरा अकाउंट बैन हो चुका था कुछ घंटों के लिए। वो बैन मतलब वो हो जाता है ना, विजिबिलिटी ऐसा कुछ आ जाता है, यू कैन नॉट ट्वीट समथिंग लाइक दैट। आज भी ये देख लो एक बार जाके। एंड ये कहता है वो सब पाकिस्तान में। अबे देखो, पाकिस्तान एक हब है टेररिज्म का, ये सब जानते हैं। हाँ, उस वक्त वेस्ट ने उसे फंड किया था, लेकिन सारे टेररिस्ट वहीं से आते हैं। एंड आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस मिला है ना हमको, तब से आज तक मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ मैं, 25,000 सोल्जर्स मर चुके हैं। इंडियन आर्मी के 25,000 सोल्जर्स मर चुके हैं, उसमें 2-3 मेजर वॉर्स को छोड़ के। आप कह सकते हो कि 15,000 में भी लोग मरे हैं बॉर्डर पर। किसने फायर किया? यही पाकिस्तान के टेररिस्ट ने एंड आर्मी ने, जो भी सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। करते आ रहे, ये कोई इनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये करते आ रहे हैं हमेशा से। मेरे पापा आर्मी पर थे, दैट्स हाउ आई नो, ठीक है। जब मैं बच्चा था उन्होंने मुझसे कुछ 1-2 स्टोरीज भी बताई है कि कैसे ये पाकिस्तान में बॉर्डर में ना ये फायरिंग करते हैं। इनका कोई सीज फायर ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहते बट शूट कर देते। इनफैक्ट मेरे पापा के ना यहाँ पर बुलेट होल था, या इन्हीं पाकिस्तान के मादर के बच्चों ने फायरिंग की थी। और आई थिंक उनके साथ जो उनके टीम में होते हैं ना, 2-3 सोल्जर्स भी उस दिन शहीद हुए थे। एंड या ये बच चुके थे, तो अगर उस दिन वो मरते तो मैं पैदा ही नहीं होता। तो वो अलग बात है। तो ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान से आ रहा है सब कुछ टेररिज्म, ये सब जानते हैं। इट इज़ द क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ टेररिज्म। एंड ये करते आ रहे हैं। वही बोला कि मिनिमम 15,000 तो ऐसे ही मर चुके हैं बॉर्डर पर इंडियन सोल्जर्स, और ये माफ़ी मांग रहा है इन सालों से। हाँ, हर जगह अच्छे लोग होते हैं, हर जगह, ठीक है, हर जगह होते हैं। सिमिलरली बुरे लोग भी होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो, अब ये डिलीट हो चुका है। इसके लास्ट में ये इसने लिखा है कि दिस इज़ नॉट इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल, फ्लैग डाला है और कहा है कि दिस इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री एंड आईएसआई एंड होप पीस प्रिवेल्स इन द लॉन्ग टर्म, इंशाल्लाह। अब देखो, मैं वो हिंदू मुस्लिम एंगल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे देश में भी मुस्लिम रहते हैं। इनफैक्ट वो जो मैडम सोफिया कुरैशी थी, उन्होंने ही, और एक थी, उन्होंने ही लीड किया है ना। सो अच्छे लोग भी रहते हैं, हमारे देश में भी है। बट ये कह रहा है कि यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिटरी, पाकिस्तान मिलिटरी में पाकिस्तानी है ना, वो भी तो वहीं के सिटीजन है। तो मतलब ये मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिटरी एंड आईएसआई, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर इतना, अगर वो अगर देखो, इतने भी अच्छे हैं वो, हाँ होते हर जगह होते, तो सिविल वार करने, वो सिविल वार क्यों नहीं करते पाकिस्तान में लोग मिलके? कभी सोचा है? हो सकता है आर्मी को, बिकॉज आर्मी वहाँ पर स्ट्रांग है, वहाँ पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करता है।
ठीक है। एंड हमारे जो इंडियन आर्मी है ना, ये इतने क्या बोलते हैं, अच्छे लोग हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है, ये पीओके भी ले सकते हैं, पूरा पाकिस्तान को उड़ा भी सकते हैं, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी का वो है कि ये अच्छे लोग हैं बेसिकली, ठीक है, ये हर्ट नहीं करते बिना, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अटैक करने के बाद ही डिफेंस करते, वो प्रॉब्लम है इनका, और ये गलत काम का नहीं करते। इनफैक्ट हमें करना चाहिए एक्चुअली इंडियन आर्मी को, वहाँ पर भी ब्लास्ट करवाना चाहिए, लाइक सीरियसली वहाँ पे भी ब्लास्ट करवाना चाहिए, कोवर्ट ऑपरेशन करना चाहिए, लिबरेट करना चाहिए बलोचिस्तान को, वहाँ पर आर्म सप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। वही तो बोला कि ये अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, उनका काम ही है ये इतने सालों से। एंड ये कह रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री एंड आईएसआई, पीस प्रिवेल्स इन द लॉन्ग टर्म, मुझे बनाओ प्रधानमंत्री, मैं पीस करूँगा न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के उनके ऊपर। और इसका वीडियो भी है एक ऐसे, देखो ये ना, ये वो बंदा है जो आपने भी देखा होगा हमारे स्कूल में या कॉलेज में, हर जगह ऐसा एक ग्रुप होता है जो आप कह सकते हो कि अपर मिडिल क्लास से, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो गेटेड सोसाइटी में, अपार्टमेंट में रहते हैं, समझ रहे हो, जो बच्चे रहते हैं ना, हर गैंग में होते हैं ऐसे, हर स्कूल में होते हैं, सॉरी, हर कॉलेज में भी होते हैं, ये वो कैटेगरी वाला है, ठीक है, इसे रिच ब्रैट कह सकते हैं और कुछ नहीं। इसे लगा कि एंड ये देखो इतने साल, अब इसके अलग अलग वीडियोस बनाए अलग अलग फील्ड में, नीश में, दैट्स ओके, बट रिसेंटली कुछ सालों से ये, आई थिंक 2-3 सालों से ये सिर्फ पॉडकास्ट बनाता है, वो भी हिंदू धर्म के अराउंड, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सब कुछ के अराउंड। अच्छी बात है, करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब और भी है करता है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी में भी। ही इज़ अ कैपिटलिस्ट, नथिंग एल्स, ओके। इसे लगा कि अब, क्योंकि ऑब्वियसली राइट विंग सेंटिमेंट कुछ ज़्यादा जाग चुका था लास्ट 10 ईयर्स पर, तो इसे लगा कि यहाँ पर पैसा है तो वही करता है, ठीक है। जो एंड जिसने भी ये मेडिटेशन करते हैं ना, जिनको एक्चुअली जिनमें स्पिरिचुअलिटी जागी है या कुछ ने ऐसा कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस किया है, वो ऐसे कई क्या बोलती है, ऐसे नहीं बोलेंगे कभी भी, ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे। एंड ये सिर्फ वही व्यूज़ के लिए करता और कुछ नहीं, से कैपिटलिस्ट, नथिंग एल्स, ये सब जानते हैं, बट इसने ऑलरेडी किसका कुछ इशू होता है ना, वो पेरेंट्स का कुछ करके, तो सी दैट्स हिज मेंटालिटी, दैट्स हाउ दे आर। अब मतलब डीप डाउन उनकी यही है। वो और वो एक लड़की भी थी, उसका नाम नहीं पता ना मुझे, वो भी ट्रेंडिंग करे, उसका भी मिलियन फॉलोअर्स है, बट या वही है, डीप डाउन दैट्स व्हाट दे आर, एंड वो वही करते हैं वहाँ पर, बस उसका मास्क उतरा था और कुछ नहीं, बट एंड यही, ये क्या बोलूँ मैं, बेवकूफ़ है, पीस ऑफ शिट या व्हाटएवर। एंड अब लोगों को ना ये समझना चाहिए, देखो, बनाओ पॉडकास्ट, बनाओ, कोई भी बनाओ, कोई हर किसी को बनना है, हर किसी को यूट्यूबर बनना है, सक्सेसफुल बनना, मुझे भी बनना है, इसीलिए तो मैंने बनाया है चैनल्स। एंड इट्स ओके, जब ऐसे एक पर्सोना डालते हैं ना कि हम ऐसे इतने अच्छे मेडिटेशन करते, ध्यान करते, क्रिस्टल, ऑल दैट, ये बकवास, ये सब, जो सच में रिलीजियस होते हैं ना, वो सब उनकी अलग ही लेवल का होता है, वो उनको ये फेम से बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप ने उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, आज भी करते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, हर एक रिलीजन में भी, हर एक धर्म में, स्पेशली इंडियन की बात कर रहा हूँ, दूसरे धर्म का पता नहीं मुझे, हिंदुज़म में, बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, कोई भी सच पीपल एग्जिस्ट, उनको फेम से, पैसे से, एंटरप्रेन्योरशिप से कोई मतलब नहीं है उनको। एंड बस धर्म का धंधा कर रहा है और कुछ नहीं, हर कोई, और भी है कुछ चैनल्स, एंड उसके अगेंस्ट भी बोल, चलो जोड़ो, या वही बोलना था मतलब। एंड कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी है, सेलिब्रिटीज़ भी, वो इसके बारे में कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। इनकी एक इतनी बड़ी फॉलोइंग है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को एटलीस्ट यूनाइट करे, सपोर्ट करे, स्पेशली इंडियन आर्मी को। पॉलिटिशियन चाहे बाढ़ में, कोई भी पार्टी वाला बाढ़ में जाओ, उनको सब पैसा कमा रहे, पावर से उनको मतलब है, उनको पता है कि वो कल वापस नहीं आएंगे या समथिंग लाइक दैट। ओके, प्लीज़, माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड, ओके, हिंदी उतनी अच्छी नहीं है मेरी, आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब वही बोला ना, रिच ब्रैट किड, उसे बस बिजनेस करना है यहाँ पर और कुछ नहीं। एक्चुअली ये जो ऐसा फेंकता है ना, मेडिटेशन, ऑल दैट शिट, कुछ नहीं है इसने, मैं तो 100% कहता हूँ कि इसने कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ ये सब एक दिखावा है व्यूज़ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे देश में हम ही ने किया था ना, इंडिया से ही स्पिरिचुअलिटी ये सब यहीं से आ रहा है ना, तो इसे पता है कि ये सेल करता है।
एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है ना, वो उतनी प्लीजिंग नहीं होती है, समझ रहे हो? वो पूरा आपको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ये दो जब कपड़े धोने के बाद ऐसे करते हैं ना, वैसे कर देगी एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एंड वो इतना प्लीजिंग, क्या बोलते हैं, पूरा ऐसे कोई ध्यान कर रहा है ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है वो, ठीक है? इट इज़ ब्रूटल। तो बस वही। एंड आई थिंक इसे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसने लास्ट इसकी जो पेरेंट्स वाला कुछ सीन था ना इसका, वही जब आप रिटर्न करते हो ना कि ऐसा कुछ आप दिखा रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, बट लेकिन डीप डाउन आप वैसे नहीं हो, तो कुछ देर बाद आप गिर जाओगे, मतलब ऐसे जाएगा, सडन डिप मिलेगा। तो वही प्रॉब्लम है इनका। और एक वो लड़की भी थी, उसका नाम नहीं पता मुझे, उसका भी एक रील देखा मैंने, बड़ी रो रही है कि मेरे पेरेंट्स को पता था ना, पता था, करने से पहले पता था, ऑफकोर्स पता था, यू आर नॉट अ स्टूपिड पर्सन, यू नो हाउ टू मेक मनी, यू नो हाउ टू मेक मनी ऑन सोशल मीडिया, यू नो, बट फिर भी रो रहे। चलो वो अलग टॉपिक है। एंड और भी ऐसे एग्जिस्ट करते, वही बोला ना कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो कुछ नहीं बोल रहे इसके अगेंस्ट, देर ऑल फकिंग ट्रेटर्स, रिमेंबर दैट, ऑल ऑफ देम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री एंड आईएसआई, लो लाइफ फॉर्म। और मैं क्या बोलूँगा, मतलब या